हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आईटीआर फाइल क्यों करना चाहिए, इसका क्या बेनिफिट है, इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। इसके पहले के क्लासों में मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स क्या होता है और इनकम टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आते हैं आज के पॉइंट पर, बेनिफिट ऑफ आईटीआर, यानी आईटीआर फाइल करने के क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, इट एक्ट्स एज ए लीगल डॉक्यूमेंट, यानी आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं तो ये का लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है। यानी आपको आइडेंटिटी ऑफ प्रूफ, इनकम प्रूफ, यानी आपका ये आइडेंटिटी कार्ड की तरह भी काम करता है। और जहाँ भी आइडेंटिटी के लिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस टाइप की चीज़ें जो आपसे मांगी जाती हैं, वहाँ पर आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न जो फाइल करते हैं उसकी कॉपी भी आप लगा सकते हैं और उसे गवर्नमेंट वैलिड मानती है। दूसरा है इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ का मतलब ये है कि आप अगर कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं या कोई लीगल बिजनेस कर रहे हैं लेकिन आप दिखा नहीं सकते, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने इनकम को कैसे बताएंगे। तो आईटीआर अगर आप फाइल कर रहे हैं तो आईटीआर जो भी आप फाइल करते हैं उसको आपका इनकम माना जाता है और वो डॉक्यूमेंट आपका वैलिड होता है। तो आप अपने इनकम को भी प्रूफ कर सकते हैं आईटीआर फाइल करने के द्वारा। इसके बाद आता है दोस्तों दूसरा, कैन हेल्प यू क्लेम डिडक्शन। इस पॉइंट में यह है कि अगर आपका टीडीएस कटा हो, यानी डिडक्शन हो चुका हो, गलती से हो गया हो, या तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका टीडीएस पहले यानी टैक्स, एडवांस टैक्स अगर काट लिया गया हो और आपका जो टोटल इनकम है वो टैक्सेबल ना हो, यानी गवर्नमेंट ने जो डिफाइन किया है मैक्सिमम लिमिट, यानी उस लिमिट से अधिक अगर आपकी इनकम नहीं है और फिर भी आपका अगर टैक्स कटा हुआ है, तो आईटीआर फाइल करके उस टैक्स का रिफंड आप ले सकते हैं। ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट व्हाइल अप्लाइंग फॉर लोन, यानी दोस्तों आप बैंक में जाते हैं और लोन मांगते हैं, उसी कंडीशन में आपसे बैंक एक प्रूफ मांगता है, वो मांगता है सैलरी प्रूफ। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको सैलरी प्रूफ देना होता है कि आपकी इनकम क्या है, उसके आधार पर ही बैंक आपको लोन देता है। इसके लिए आपको या तो फॉर्म 16 उन्हें देना होता है, या फिर अगर फॉर्म 16 आपके पास नहीं है तो वैसे कंडीशन में आप जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो उन्हें दे सकते हैं और वो वैलिड भी माना जाता है। वैसे कंडीशन यानी आप लोन अगर लेने जाते हैं तो लोन के लिए अगर आपने आईटीआर फाइल 3 ईयर का, कम से कम आपका 3 ईयर का मांगा जाता है। जिस साल आप लोन ले रहे हैं उससे पहले के फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने असेसमेंट ईयर में अगर आपने रिटर्न फाइल किया हो, तो अगर 3 साल का रिटर्न फाइल आप उन्हें देते हैं तो वो इनकम आपको देख कर कि आपकी इनकम क्या है उस रिटर्न फाइल से वो वैलिड माना जाता है, वही आपका इनकम भी होता है। तो आप अपने इनकम को प्रूव कर देते हैं और इस तरह से बैंक आपको लोन दे सकती है आपको स्टेटस को देखते हुए। ये तीसरा बेनिफिट है। चौथा बेनिफिट आपका है हेल्प ई प्लानिंग टू गो अब्रॉड। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन में जॉब करना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको वीजा नहीं मिलता, लेकिन आप अगर बाहर जाना चाहते हैं और रिटर्न फाइल करते हैं तो ये रिटर्न आपको उसमें हेल्प करता है। हेल्प ऐसे करता है कि आप जो है आईटीआर फाइल करते हैं, उसमें अपनी इनकम दिखाते हैं, उस इनकम के स्टेटस को गवर्नमेंट जो है एम्बेसी को देती है और एम्बेसी उसके आधार पर डिसाइड करता है कि आप अब्रॉड में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, आप जाने लायक हैं या नहीं हैं। तो ये जो है अगर आईटीआर आप फाइल करते हैं तो आईटीआर आपका जो है अब्रॉड में अगर आप जाने की इच्छा रखते हैं तो उसमें भी बहुत हेल्प करता है। तो आईटीआर का चौथा फायदा ये है, आपको बेनिफिट ये है कि अगर आप बाहर कहीं जॉब करना चाहते हैं तो वैसे कंडीशन में भी आपको वीजा लेने के लिए आईटीआर दिखाना होता है। तो दोस्तों इसलिए भी आईटीआर हमें फाइल करना चाहिए, जो हर फाइनेंशियल ईयर में, यानी अगर फाइनेंशियल ईयर के बाद असेसमेंट ईयर होता है, यानी जिस साल हम इनकम कमाते हैं, यानी जैसे अप्रैल टू मार्च जिस साल हम इनकम कमाते हैं उसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, और जिस साल हम टैक्स देते हैं उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। या जैसा कि हमने पिछले क्लासों में आपको असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर के बारे में विस्तृत रूप से हमने बताया हुआ था, और आज भी बता रहा हूँ कि
फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति इनकम अर्न करता है, और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें वो इनकम टैक्स देता है। यानी जिस साल वो कमाता है उसके अगले साल इनकम टैक्स देता है, तो जिस साल देता है उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं, और जिस साल अर्न करता है उसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो दोस्तों ये है, हमने आपको बताया। फोर्थ जो है, हेल्प इन प्लानिंग टू गो अब्रॉड, यानी आप बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अगर ITR फाइल करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको मिलता है। इसके बाद दोस्तों आता है पांचवा, अवॉइड पेनाल्टी एंड पनिशमेंट। अगर आप ITR फाइल नहीं करते, किसी कारणवश अगर ITR आप फाइल नहीं करते, तो आप जो है पेनाल्टी, यानी गवर्नमेंट आप पर पेनाल्टी लगा सकती है या पनिशमेंट भी दे सकती है। इससे बचने के लिए भी आपको ITR फाइल करना चाहिए। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, यानी 5 लाख से कम है, तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट ने आपको वॉलंटरी कर दिया है कि आप ITR फाइल करें या ना करें। लेकिन अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम से अधिक है तो आपको ITR फाइल करना चाहिए। वैसे तो 1 लाख से भी अधिक अगर आपकी इनकम हो तो ITR जरूर फाइल करें, क्योंकि ITR फाइल करने से आप बहुत सारी समस्याओं से बच जाते हैं। पहले अगर कोई आप लैंड अगर परचेज करना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, या कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, अगर पैसा आप लगाना चाहते हैं, या कोई भी आप नया चीज अगर लैंड यानी कहें कोई नई चीज आप खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए पैसे चाहिए, और पैसे का विवरण होता है इनकम टैक्स रिटर्न में। तो आपने अगर रिटर्न नहीं फाइल किया है तो इससे आपको हो सकता है कि भविष्य में प्रॉब्लम हो, या पनिशमेंट लगाया जाए या फिर पेनाल्टी लगाया जाए। तो ये शायद दोनों कंडीशन हो सकती है कि पेनाल्टी के साथ आपको है पनिशमेंट भी दिया जाए अगर आपने गलत तरीके से पैसे कमाया है तो। इसीलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हमेशा आदमी को हर फाइनेंशियल ईयर में, यानी असेसमेंट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके बाद जो असेसमेंट ईयर आता है उसमें रिटर्न फाइल करना चाहिए। दोस्तों इसका और बेनिफिट है, और दूसरा बेनिफिट ये है, इसके अलावा अगर बाय द वे आपके बिजनेस में अगर कोई लॉस हुआ है तो आप रिटर्न फाइल करके उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। यानी अगले साल अगर किसी साल आपका अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो इस बिजनेस का कैरी फॉरवर्ड करके हम वहां पर एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों तो ITR हमें फाइल करना चाहिए, और ITR फाइल करने से आपको ये गवर्नमेंट को बताते हैं, गवर्नमेंट के पास एक डॉक्यूमेंट भी हो जाता है कि हमारे यहाँ कितने लोग कितनी इनकम कमाते हैं, और इस तरह से हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए भी एक सहयोग करते हैं। कोई भी राष्ट्र बिना टैक्स के कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकती, जैसे रोड नहीं बन सकता और ब्रिज नहीं बन सकते, कोई देश में अच्छा काम नहीं हो सकता। और इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हमें करना चाहिए। अगर टैक्सेबल इनकम हो तो हमें टैक्स भी टाइम टू टाइम पेमेंट करना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट जो है उस पैसा का हमारे लिए सदुपयोग कर सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।